अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। और फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो अपलोड होगी, तो इसलिए आप फेसबुक पेज पर भी इसको शायद देख रहे हैं। तो मैं आज जिस एप्लीकेशन का आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ उसका नाम है मुस्लिम प्रो। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है, इसके जो प्ले स्टोर पर रिव्यूज़ हैं और इसके जो डाउनलोड्स इसके जो हैं वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है वो दुनिया में इस्लामिक एप्लीकेशन में बहुत माने जाने वाली चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें लिखा गया है। इसमें नमाज के औकात, कुरान मजीद, और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो कुरान मजीद है उसमें 40 से ज़्यादा जो है उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी हैं। दुनिया में आप किसी भी कोने में जाएँ, किसी भी ज़बान में इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। 40 से ज़्यादा इसकी ट्रांसलेशन हैं। और इसकी जो है वो सबसे अच्छी बात जो ये है कि ये नमाज के औकात, आप चाहे दुनिया में किसी भी कोने में हो, ये नमाज के औकात आपको एक्यूरेट बताती है। मतलब कि ऐसे टूल्स हैं इसके पास के ये अब आपको जो है वो नमाज के बहुत कमाल के जो है वो टूल्स बताएगी, उसके औकात बताएगी। और आप जो मस्जिद है अपने घर के पास करीब जो है, मतलब आप कहीं गए हुए हैं तो आपको मस्जिद नहीं मिली, तो आप ये मस्जिद भी आपको ढूंढ कर देगी और उस मस्जिद के जो है वो नमाज के औकात भी आपको बताएगी। तो चलिए इसका जो है मैं आपको रिव्यू करता हूँ और मुकम्मल जो है वीडियो मैं इसके ऊपर भी बनाऊँगा, तो आपको उसमें बताऊँगा कि इस एप्लीकेशन में क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लें, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको लाजमी दबाइएगा ताकि आपके पास जो है नई अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ऐसा कुछ इंटरफेस जो आपके पास आएगा, सबसे पहले लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जो है वो नीचे जो आपको मार्क नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लोकेट मी, इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके ऊपर इंटरनेट का पैकेज होगा, मेरे पास अब इंटरनेट इनेबल नहीं है, होगा तो आपको मतलब परमिशन अलाउ करना पड़ेगी जीपीएस की, तो आपको उससे मतलब कि आपकी लोकेशन जो है वो ट्रैक करेगा। उसके बाद जो है ये नोटिफिकेशंस आ गए फॉर ईच प्रेयर, मतलब हर नमाज के लिए आपको ये नोटिफिकेशन भेजेगा। जैसे मैं फज्र को ऑफ करता हूँ, अब ये मुझे फज्र की जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं भेजेगा, अलार्म फज्र का नहीं लगेगा। जब उसका जब टाइम होगा तो मैं भी इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो जब फजर का टाइम होगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके फजर का टाइम अभी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप तैयारी करना चाहें तो या नमाज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं ज़ोहर भी ऑन कर देता हूँ और असर भी ऑन कर देता हूँ। मगरिब और इशा ये दो हैं वो पहले से ओपन है। उसके बाद नीचे जो बटन दिया हुआ है इनेबल नोटिफिकेशंस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद मैं आ गया हूँ, एप्लीकेशन ऊपर ओपन हो गई है। तो ये कुछ नोटिफिकेशन है, इसको मैंने हटा दिया है। उसके बाद जो है ये इसका इंटरफेस है जो कि बिल्कुल चेंज हो चुका है पिछले वर्जन के हवाले से। इसमें बहुत कमाल की मतलब के फीचर्स हैं। ये सेट लोकेशन जो है वो तस्वीर के ऊपर जो राइट साइड पे लिखा हुआ है नीचे करके वो आप देख रहे होंगे। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, या मैनुअली मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी इंटरनेट का पैकेज नहीं है, तो इसलिए ये कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मैं इस पर बैक कर देता हूँ। जब आप इस पे आएंगे तो अगर आपने अपनी मतलब के लोकेशन देनी है तो सेट लोकेशन पे क्लिक करना है और लोकेट मी, इसके ऊपर जब देखें मेरा नो इंटरनेट कनेक्शन का वो एरर दे रहा है। जब आपके पास इंटरनेट होगा तो ये आपको उसी वक्त जो एक्यूरेट टाइम्स है ना प्रेयर के, वो आपको दे देगा, आपकी जगह के एक करीब जो हैं वो भी दे देगा। और इसके बाद एक और नोटिफिकेशन दे रहा है, डिड यू नो डैट यू कैन यूज़ मुस्लिम प्रो इन उर्दू, टैब हेयर टू यूज़ उर्दू। तो मैंने इस पर क्लिक किया है, तो ये भी कह रहा है कि आपका जो है ना एप्लीकेशन की पूरी ज़बान वो उर्दू में भी हो गई है। तो ये उर्दू में है, तो मैं उर्दू में अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश में कम समझ आती है तो वो आप उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और हिंदी में भी ये ट्रांसलेट हो जाता है। उसके बाद ये एक और इसका आ गया विजिट के, इसमें लिखा हुआ है पर्सनल ट्रैकर। तो ये बहुत अच्छा टूल है इनका, ये जो बाकी एप्लीकेशन हैं उनसे ये इसको बहुत मुख्तलिफ बनाता है, क्योंकि इसमें जो ये टूल है इसको मैं क्लिक करता हूँ अभी, यस कर दिया मैंने। तो दोस्तों ये मैंने इसको ओपन किया। पर्सनल ट्रैकर जो है ये भी नमाज के हवाले से ओपन हो गया, कि यानी आपने अगर फजर की नमाज़ पढ़ी है तो आप फजर के ऊपर क्लिक कर दें, ये देखें ग्रीन हो गया। बाकी जो है वो ज़ोहर, असर और मगरिब, ये तीनों जो हैं ये वाइट हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो वाइट हैं तो आपने नमाज नहीं पढ़ी। अगर आप ज़ोहर के ऊपर क्लिक करेंगे मतलब कि अभी आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और इसके ऊपर क्लिक किया कि यानी मैंने जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। उसके बाद नीचे जो कैलेंडर के साथ लिखा हुआ है व्यू ट्रैकर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरा कैलेंडर बता देगा, और ये पूरी मंथली और आप सालों जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शाबान 1440 हिजरी, ये इस्लामिक कैलेंडर भी बता रहा है। और नीचे अप्रैल 21 2019 ये भी बता रहा है, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो यही दिन है।
तो उसके बाद ये नीचे भी आपको ये स्क्रोलिंग का मिल रहा है। इसमें भी वही कुछ है जो आपको बाहर विजेट पे नज़र आ रहा था कि अगर आपने जिस नमाज को पढ़ लिया उसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी असर के ऊपर किया, ख़त्म कर दिया, ये मैंने किया असर के ऊपर, तो मतलब कि मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ये मगरिब के ऊपर मैंने टिक कर दिया। तो जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपकी उस नमाज का वो रिकॉर्ड रख लेगा कि आपने इसको पढ़ लिया। उसके बाद ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं 16 डेट लिखी हुई है। अभी आप 16 पे, अगर आप 17 पे क्लिक करते हैं चलें, तो ये आपको कहेगा कि 17 को अभी दिन ही नहीं आया, तो इसलिए इसने इसको उठाया नहीं है। तो इसके बाद हम 15 पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें अगर आपने पिछले दिन की कोई भी नमाज़ पढ़ी होगी और उसके ऊपर टिक किया होगा तो ये आपको ये भी शो कर देगा। तो चले मैं मिसाल के तौर पे समझता हूँ कि आज 15 है, तो नहीं आज 16 है, तो मैं आज की चेक करता हूँ। मैं पिछली डेट पे गया था, ये देखें अभी 16 मैंने क्लिक किया, तो ये इस पे बता रहा है कि आपने जो भी नमाज़ पढ़ी उसके ऊपर आपने टिक लगी हुई है। इस तरह आप जो है अपनी नमाज को मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और जो है इसमें ये बहुत अच्छा फीचर है कि आपको मतलब कि ज़रूरी नहीं कि पिछले मंथ की भी याद रखनी पड़ेगी, मैंने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, मेरी नमाज कौन सी कज़ा हो गई है कि मैं अभी उसको मैं कज़ा पढ़ लूँ। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, ये प्रेन का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके साथ ही ऊपर एक फास्टिंग लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे ले आएगा। फास्टिंग का मतलब इसमें यह है कि अगर आपने उस दिन का जो है वो रोज़ा रखा है, ये एक इसने क्रॉस के साथ लिखा हुआ है मिस्ड और टिक के साथ लिखा हुआ है यस, तो इसका मतलब है अगर आपने उस दिन का रोज़ा रखा है तो आप उस दिन यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा रोज़ा है तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ, ये यस में मैंने क्लिक कर दिया। और उसके बाद नीचे एक अच्छा ऑप्शन है नोट्स, यानी आपने किस लिए रोज़ा रखा था, वो कौन सा दिन था, किस हवाले से आपने वो रोज़ा रखा था, रमज़ान का हो सकता है ये, मैंने जो है वो शब बारात के हवाले से वो रोज़ा रखा हुआ था, तो ये मैंने उस पर टिक कर दिया। तो उसका इसको आप मतलब कि देखें मेरी भी डेट चेंज की है कैलेंडर से, अभी मैं 16 के ऊपर जाता हूँ। जैसे ही गया तो उस दिन उसने मुझे बता दिया कि हाँ यस कि आपने 16 को जो है वो रोज़ा रखा था। तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद मैं पीछे जाता हूँ बैक। उसके बाद ये देखिए मैंने पर्सनल ट्रैकर के ऊपर टिक लगा दी थी, या लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं अगर आपने पढ़ी है। उसके बाद जो सेकंड विजिट है वो रोज़ाना का मतलब जो आपको एक आयत देता है पढ़ने के लिए, आप रीड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने रीड के ऊपर क्लिक किया है, ये भी मुझे ले गया है इसके ऊपर कुरान मजीद की इस आयत के ऊपर। तो इस आयत को आप पढ़ भी सकते हैं, इसका तर्जमा भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको अभी डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट आगे आगे जाके। तब तक आप मतलब कि इसको यहीं भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने बैक किया। उसके बाद कम्युनिटी का बहुत अच्छा ऑप्शन है कम्युनिटी का। इसमें आप मतलब कि कोई भी किसी बारे में भी आप अगर दुआ करवाना चाहते हैं, कोई ख़त्म शरीफ पढ़ा है आपने, कोई शुरू करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ भी दुरूद शरीफ का, अगर आपका कोई माइलस्टोन है, जैसे आप 100 दफ़ा पढ़ना चाहते हैं, 200 दफ़ा, 500 दफ़ा, तो आप इस कम्युनिटी पे जाके उनको कहें कि मेरे लिए दुआ करें या मेरे लिए दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो ये आपके पास चलेगा। तो उसके बाद जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो दुआज है। ये आपको रोज़ाना का मतलब कि टाइम के लिहाज से देता है। जैसे अभी इसने दुआज के नीचे लिखा हुआ है बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से पहले ये जो है दुआ आपने पढ़नी है। तो ये इस तरह से जो है वो सोने से पहले, जैसे फजर का टाइम होगा तो कहेगा सुबह के आगाज़ के लिए, फिर दोपहर में बताएगा, फिर शाम को, फिर जैसे सोने से पहले बता रहा है। उसके बाद जो मुस्लिम्स प्रो इन्होंने ऐड दिया हुआ है, तो अगर आप मतलब दोस्तों को रिकमेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर मुस्लिम प्रो पे क्लिक करेंगे और ये इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन सेकंड विजिट है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। पहला जैसे प्रेयर टाइम्स, अगर आप प्रेयर टाइम्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको देखें ले आया यहाँ पे। अगर आपने लोकेट भी के ऊपर क्लिक किया होगा तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा आपको। ये देखिए मेरे ऊपर अभी लोकेशन शो नहीं हो रही यहाँ पे। उसके बाद फज्जर आ गया, सनराइज़ मतलब कि सूरज तलु होने का वक्त है, उस वक्त भी अगर आप पढ़ना चाहें शाक वगैरह तो वो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी वक्त बता देगा कि कर सकते हैं। और इसमें जो मज़ेदार बात ये भी है कि जैसे मैं भी फज्जर का करता हूँ तो इसमें आप मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। प्री अजान रिमाइंडर, ये इन्होंने नया ऑप्शन निकाला है कि अजान से जो पहले है वो 15 मिनट पहले मुझे अलार्म सुना हो जाए। मैंने 15 मिनट पर क्लिक किया और डन कर दिया। अब ये मुझे फज्जर का जो अलार्म है ना वो अजान से 15 मिनट पहले बजा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप नन भी कर सकते हैं, साइलेंट भी कर सकते हैं कि ना बजे। उसके बाद रिंग टोन भी इसकी चेंज कर सकते हैं, ये देखें कितनी ज़्यादा रिंग टोन है। उसके बाद बाकी जो जिस पे लॉक लगा हुआ है ये प्रीमियम फीचर्स हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि अगर आप प्रीमियम बाय करेंगे तो आपको ये फीचर्स मिलेंगे। अभी मैंने नो थैंक्स कर दिए। तो ये सारे प्रीमियम जो हैं वो अजाने हैं जो इस पे अलार्म पे आप लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है इन्होंने दी हुई है। मैं बैक आता हूँ।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन है जो सबसे कमाल का इनका है, जो इसको बहुत अलग बनाता है बाकी ऐप्स के मुकाबले में, वो है कुरान। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने पूरा कुरान मतलब कि जो है वो ओपन हो जाता है। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पर ये पूरी 114 सूरतें जो हैं वो आपको बताएगा। साथ ही इसमें नाम लिखा हुआ है स्टार्ट में, सूरत का लास्ट रीड पोजीशन पहली मतलब ये थी मेरी। आप जो भी मतलब कि सूरत रीड कर रहे होंगे उसको छोड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने सूरत यासीन को ओपन की हुई है, जैसे मैं भी आपको कर देता हूँ सूरत यासीन, ये सूरत यासीन मिसाल के तौर पे मैंने अभी ओपन की। अभी मैं इसको यहाँ पे पढ़ रहा था, यहाँ पे मैंने पढ़ा ये वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सूरह यासीन तक ये मैंने पढ़ा यहाँ तक। तो यहाँ तक मैंने पढ़ने के बाद जो है, एक मिनट इसको मैं नो थैंक्स करता हूँ, पढ़ने के बाद जो है मैंने छोड़ दिया। अभी ये देखें इस जगह पहले सूरत अनफाल की आयत आ रही थी, अभी यहाँ पे आ रहा है सूरह यासीन, आपने लास्ट पढ़ी है। अभी मैंने आपको चेक करवाया कि मैं सूरह यासीन पढ़ के यहाँ से बैठ जाता हूँ। सूरह यासीन की आयत नंबर 16 ये साथ इसमें लिखा हुआ भी है कि आपने वो भी पढ़ी है, वो भी ओपन की थी और आपने क्लोज की थी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे आपने छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर सूरा के साथ जुज, मतलब के सपारे के लिहाज से आप सपारे के तरीके पे पढ़ सकते हैं। साथ उर्दू में भी लिखा हुआ है सूरत अल बकरा, इसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है इन्होंने। जुज नंबर 1 मतलब एक सपारा जो है वो पहला है, सूरत अल फातिहा पहली सूरत है। जुज नंबर 2 है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है 142, ये मेरे ख्याल में जुज की आयतें हैं। ये मंजिल के हिसाब से शायद इन्होंने बताया हुआ है कि इसकी ये मंजिल हैं, ठीक है। ये जुज 30, ये 30वां पारा इस तरह। उसके बाद माय कुरान है, इसमें आप ये डेली वर्ड्स आप जो पढ़ते हैं उस पर भी लिखा होगा, डे आज का, कल का, उससे पिछले जितने भी दिन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको ये रोज़ाना की देगा, न्यू अपडेट सेंड करता रहेगा। उसके बाद जो पॉपुलर हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, वो कौन सी सूरतें हैं, जो सबसे पहले है वो सूरत फातिहा है, फिर आयतुल कुर्सी, सूरत यासीन। ये जो है ये जो ग्लोबली होता है, पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके वाले से बताता है। उसके बाद आपने जो फेवरेट्स किया होगा वो आपको जो है बता देगा, और आपने नोट्स जितने रखे होंगे, अभी मेरा कोई नहीं इसलिए नहीं आ रहा। उसके बाद हाईलाइट्स जो हैं वो भी आपको बताएगा, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद कुरान के मैं फ्यूचर सूरत फातिहा ओपन कर लेता हूँ, तो अभी इसके फीचर्स देखते हैं। तो ये आयत जो है लिखी हुई है पहली आयत, तो इसके ऊपर साइड पे 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देता है। ये पहला ऑप्शन है मतलब कि ये आपने पढ़ लिया है, इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। ये सेकंड स्टार ऑप्शन लिखा हुआ है ना, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये वो हो गया हाईलाइट। अभी मैं आपको इसके ऑप्शन बताता हूँ। ये माय कुरान में जाएंगे, ये फेवरेट्स में जाएंगे, तो ये फेवरेट्स में गए हैं अभी आप, ये मैंने अभी स्टार का निशान लगाया था तो ये यहाँ पे ओपन हो गया डायरेक्ट, यहाँ पे मुझे ले आया। मैंने इसके ऊपर मतलब कि टिक मार्क भी किया हुआ था और ये स्टार भी लगाया था। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है ये प्लस का, ये नोट्स है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने मुताबिक कि ये किस हवाले से आप पढ़ रहे हैं, या ये किस वक्त पढ़नी है, या किस डेट को आपने पढ़ा था, ये पूरे नोट्स लिख सकते हैं। उसके बाद जो शेयर का एक बटन है इसको आप मतलब कि किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, अपने शेयर के पिक्चर के ऊपर इस आयत को लगा के सेंड कर सकते हैं। उसके बाद प्ले का ऑप्शन है, अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो ये आपको ऑडियो जो है वो प्ले करके सुनाएगा। और एक ऊपर जो ऑप्शन है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे सूरत फातिहा इसकी 7 आयतें हैं ये टोटल, तो इस पर आप जो सी आयत पे क्लिक करेंगे, मैं 5 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें 5 हमारे सामने आ गई है, ये इस पर मैंने क्लिक किया। इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं आयत को, ये कहीं और इसको शेयर करना चाहते हैं, तो इसको आप अगर दबा के रखेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा और इसको सेलेक्ट कर लें जैसे आपने जहाँ तक करना है। तो सेलेक्ट आल भी कर सकते हैं, ये सेलेक्ट आल का बटन दिया हुआ है, ये पूरी आयत सेलेक्ट कर लेगा। तो उसके बाद शेयर का बटन है, कॉपी का हाईलाइट का, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हो गया, ठीक है। अगर आप इसको अब कहीं भी जाके मतलब कि पेश कर सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो ये आपको नई सूरत पे भी ले जाएगा। देखें अभी मैंने थोड़ी देर करके रखा तो ये नई सूरत पे आ गया, ये देखें। अभी मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये मैं लास्ट पे जाना है, जहाँ सूरत ख़त्म हो रही है उसके बाद इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल करना है, तो ये आपको नेक्स्ट ऐड पे मतलब नेक्स्ट जो सूरत होगी इसके बाद ये उस पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नीचे बटन दिए गए हुए हैं, एक इस साइड का बटन है, मतलब इससे जो पीछे आपने सूरत छोड़ी थी वो आप पढ़ सकते हैं। इसकी पिछली जो सूरत है वो आप मतलब पढ़ सकते हैं। अभी मैं जहाँ पे बैग जाता हूँ, एक मिनट, सूरत फातिहा में आपको समझाऊंगा क्योंकि आपको वहाँ से अच्छी तरह समझ आ पाएगी, छोटी सूरत है। उसके बाद टेक्स्ट का इन्होंने 2 टी लिखी हुई है जहाँ पे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये आपको सेटिंग देंगे। एक मिनट, डिवाइस की ब्राइटनेस की कह रहा है वो सेटिंग कोई, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। चलें जी,
ये ब्राइटनेस जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप रात को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसमें हमें नाइट मोड भी है, ये आपको मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट पे जो है प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है आप, ये तो ब्राइटनेस का ना लिखा हुआ है, तो एक टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ये ए के ऊपर प्लस का निशान बना है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन देखें बड़े हो रहे हैं। अभी इसके साथ एक और माइनस का है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन जो है वो छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। तो मैंने माइनस प्लस करके इसको माइनस से कम और प्लस को ज़्यादा की, प्लस से ज़्यादा किया। उसके बाद थर्ड आइकॉन है वो ब्लैक एंड वाइट बना हुआ है एक ड्रॉप की शक्ल में, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं ये नाइट मोड में आ जाता है। यानी कि अगर आप रात को कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, आप के मुंह के ऊपर जो है वो रोशनी पड़ रही है, तो आप इसको नाइट मोड पे ऐसे क्लिक करके इसको नाइट मोड पे ले जाते हैं। तो उसके बाद जो एक फ्लैग बना हुआ है इसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं, ये आपको इसकी सेटिंग में ले जाएगा पूरी। उसके बाद जो ये फ़ॉन्ट की जो अरेबिक टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। पहले इस तरह शो हो रहा था। तो उसके बाद ये एक और ऑप्शन है नीचे, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, ये मैं फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। उसके बाद तजवीद कि तजवीद मतलब कि ये आपको सिखाएगा कि इस लफ्ज़ पे इस तरह, ये ऑडियो के साथ बाकायदा प्ले होता है। ठीक है, ये मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया क्योंकि कॉपीराइटेड का इशू आ जाता है। तो उसके बाद ट्रांसलेशन, ये बहुत अहम इनकी चीज़ है। ये ट्रांसलेशन, ये देखें इन्होंने कितनी ज़्यादा ट्रांसलेशन दी हुई है। अगर आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें 40 से ज़्यादा हैं, 40 प्लस हैं। अभी आप इनको काउंट भी करेंगे तो देखें उर्दू में भी इन्होंने दी हुई हैं 2-3 ज़बानों में, लेकिन आपको जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये एक दी हुई है अहमद अली की उर्दू में ट्रांसलेशन है, एक अहमद रज़ा ख़ान की है, और एक जो है वो जलंधरी फ़ातिह मोहम्मद जलंधरी साहब की है ये उर्दू में। इसके जिसके ऊपर भी आपने मतलब जो भी चाहिए उसके ऊपर आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करें या आयत पे क्लिक करें, और डाउनलोड के बटन में जब आपके पास इंटरनेट होगा तो क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद ऑडियो रिसाइटेशन मतलब कि आप जो कुरान पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ सुनना भी चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, तो इस ये ऑडियो में आपको सुनाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन है ऑटो स्क्रॉल, मतलब कि जब आप मतलब कि ऑडियो प्ले कर देंगे तो आयत जब प्ले हो रही होगी ना, तो आपके पास जो ऑडियो है वो स्क्रॉल है वो खुद ब खुद नेक्स्ट आयत जो है वो आती रहेगी। कीप स्क्रीन ऑन वाइल रीडिंग, मतलब कि आपका अगर फ़ोन 30 सेकंड के बाद लॉक हो जाता है तो अगर आप ये फंक्शन जो है वो ऑन कर देंगे ना, आपका फ़ोन जो है वो ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इस फंक्शन को जब आपने ऑन किया होगा तो आप रीडिंग जो है वो स्क्रॉल होती रहेगी, आप सुनते भी रहेंगे और साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे, स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। जब आप इसमें थर्ड ऑप्शन जो है, अगर आप मतलब कि जो सूरज जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद क्या करें, स्टॉप प्लेइंग, मतलब कि रुक जाए, रिपीट द सूरत, उसी को दोबारा दोहरा दे। जो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है प्ले द नेक्स्ट सूरत, एक जनी अब ख़त्म होगी तो दूसरी भी उसने शुरू कर देनी है, तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद रिसाइटेशन जो है ये इन्होंने दी हुई है कि आप इनमें से कोई भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें जिसके वो टिक मार्क हुआ अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो ये खुद ब खुद डाउनलोड कर लेगा। इसमें पहली 2 अरेबिक की जो हैं वो रिसाइटेशन हैं, एक अरेबिक, तीसरी भी अरेबिक है और चौथी जो है वो इंग्लिश में इन्होंने दी हुई है इंटरनेशनल के लिए। ठीक है, अभी मैं बैठ जाता हूँ। उसके बाद ऑडियो सोर्स हमारा हो गया रीडिंग प्रोग्रेस, ये मतलब कि आप रीडिंग प्रोग्रेस जितना आपने पढ़ा है उसको आप रख भी सकते हैं। और नीचे जो बहुत अच्छा ऑप्शन है डेली वर्स के, यानी हमें ये नहीं भी याद रहता कि हमने कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हम लापरवाही भी कभी कभार कर देते हैं, तो इसमें डेली वर्स जो ऑप्शन है इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये आपसे ये टाइम मांगेगा, कहेगा कि मैं किस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन दूं कि रोज़ाना की एक आयत आप पढ़ लिया करें, रोज़ाना की एक आयत जो आपको सेंड करेगा। तो उस पर जो है मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर देता हूँ कि मुझे भाई आप सुबह 7 बजे जो है, पूरे 7 बजे ये डेली वर्स जो है वो सेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक ऑप्शन है मार्क ऑल क्वेट्स एज रीड, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे कि आपके मतलब जितनी भी आई होंगी नोटिफिकेशन वो आपकी रीड होंगी ऑटोमेटिकली, अगर आपने नहीं भी रीड की। उसके बाद बैक जाता हूँ, तो बस इसमें यही ऑप्शन थी, इसको मैं कर देता हूँ इस तरह, ये बैक, चलें जी बैक चला गया, नाइन मोड लग गया। उसके बाद ये प्ले का नीचे आइकॉन जो दिया वगैरह इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब के फंक्शन इसमें भी हैं कि ऑडियो के, अगर आप प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं इंटरनेट होगा तो ये खुद ही डाउनलोड कर देगा, और ये वॉल्यूम का है, इसे कम ज़्यादा करेंगे तो सूरत की वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी। और नीचे एक और बटन दिया हुआ है ये रिपीट का, 1 टाइम रिपीट, 2 टाइम, 3 टाइम, इन्फिनिटी, यही चलती रहेगी यानी। उसके बाद एक और ऑप्शन है ऑटो स्क्रोल,
ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी अगर आप इस पे ऐसे बटन दबाएंगे और लग गई सूरत तो ऐसे जो है वो स्क्रोलिंग जो है वो खुद ब खुद ये करता रहेगा, ऐसे खुद ब खुद होती रहेगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथ साथ। उसके बाद जो ये स्पीक का ऑप्शन बना हुआ है, ये आपकी रिसाइटेशन हैं, जितने आपके मतलब के किए होंगे डाउनलोड वो आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद मैं बैक करता हूँ तो ये कलर का ऑप्शन है एक, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ जो है वो कलर्स दिखाएगा कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ क्योंकि जो बाकी हैं वो प्रीमियम वर्जन जो हैं वो उसमें आते हैं। ठीक है, ये बैक हो गया। इसके बाद जो है और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बैक करता हूँ। ये कुरान मजीद को भी हमने यहाँ सेटिंग पे क्लिक किया, ये हमने भी सारी सेटिंग की थी। बैक, फिर बैक, ये कुरान का ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास किबला है, आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे ये लोकेशन जो है वो डिवाइस की मांगेगा, तो आपने इसको अलाउ करना है। उसके बाद नीचे से जो है वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बाकी हैं ये तो प्रीमियम के हैं। अगर आप प्रीमियम वर्जन जो है वो इसका डाउनलोड करते हैं तो फिर आपको मिलेगा। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो ये आपकी ऑटो डिटेक्ट जो है वो कर लेगा। ये जो सर्कल कर्सर है ना, ये कहीं भी मतलब कि घूम जाएगा, जिस तरफ काबा होगा ये उसी तरफ मतलब कि ये मूव कर जाएगा। अभी मैं बैक करता हूँ, सॉरी। तो उसके बाद हमारे पास उसके बाद जो ऑप्शन है वो है डेली इंस्पायरेशन। इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो रोज़ाना की जो है इंस्पायरेशन जो है वो देता रहेगा। अभी मेरे पास कोई भी नहीं क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। उसके बाद है 99 नेम्स। ये जो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको 99 नेम्स हैं जो अल्लाह के वो सुनाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो ये फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद आपके पास जो है वो ये वैसे ही चलता रहेगा। ओ सॉरी, ये स्कीम में कस्टमाइजेशन ओपन हो गई है, सारे जो है वो नाम है 99 है पूरे। आपको मैं सारे दिखा देता हूँ, ये देखिए 99। तो मैं फ्रंट पे जाता हूँ, ये पहले रहमान जो है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें कितने कमाल के इसमें कस्टमाइजेशन है, इसको आप इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आगे पीछे, ये तो बिल्कुल ख़राब हो गया मेरे से, एक मिनट। ये दोबारा मैंने क्लिक किया, ये इसका साइज़ होता है। उसके बाद यहाँ से कोई भी लेटर जो है वो आप चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो पेंट का ऑप्शन है, इसमें कैपेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है इमेज की। इसका कलर आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये देखें कितना प्यारा बन रहा है। उसके बाद लाइन होगी, आप एक साइड पे करना चाहते हैं उस साइड पे, तो सेटिंग ब्लर ब्लर भी हो जाता है। उसके बाद शेडो जो है वो भी आप दे सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। तो उसके करने के बाद आप, ओह सॉरी, उसको ये सब सेटिंग करने के बाद आप शेयर के क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने कहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, बस मैं अभी नहीं करना चाह रहा इसलिए ये मैंने बैक कर दिया। ये उसके बाद हमारे पास न्यूज़ एंड मीडिया का जो ऑप्शन है वो है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके पास इंटरनेट होगा ना, तो आपको जो है वो दुनिया भर की जो वीडियो है इस्लामी वो दिखाएगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कम्युनिटी का। तो यही ऑप्शन वही है जो आपको मैंने कहा मेक अ दुआ, एक दूसरे के लिए, यानी कि यहाँ पे दुनिया से लोग दुआएं करवाते हैं या कोई भी ख़त्म शरीफ उन्होंने शुरू किया होता है तो वो करवाते हैं। अब माइंड के ऊपर सेकंड ऑप्शन जो है इधर ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे या इधर ही आल में रहेंगे तो ये प्लस का आइकन है यहाँ पे, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कहेगा कि आप अपनी दुआ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है इसलिए ऐड नहीं हुआ, तो मैं अभी बैक जाता हूँ। उसके बाद है हलाल प्लेसेस। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दुनिया भर की जहाँ पे भी हलाल फूड्स मिलते होंगे ना, जैसे हम अगर बाहर की कंट्रीज में जाएं तो वहाँ पे हलाल फूड्स जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो ये आपको हलाल प्लेसेस के नाम से ये इनका फंक्शन है, तो ये आपको हलाल जो है प्लेसेस बताएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इनका वो है मॉस्की और मस्जिदें। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो पास पास करीब करीब जो मस्जिद होंगी ना, तो उसको उसकी टाइमिंग प्लस वो मस्जिद कहाँ पे है, उस अगर आप वहाँ तक जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, सबसे कम करीब जो है वो आपके पास कौन सी मस्जिद है वो भी आपको बताएगा। उसके बाद जो इन बैक कर दिया, उसके बाद हज एंड उम्रा। ये इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको हज और उम्रे का जो है वो पूरा तरीका बताएंगे। ये मैं इंट्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये भी इंटरनेट नहीं है मेरे पास इसलिए ओपन नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैंने रिसोर्सेज पर क्लिक किया। उसके बाद क्या है, निया द तलबिया द हज जर्नी चेक लिस्ट। यानी इसमें आपको हज और उम्रे का पूरा तरीका 0 से लेकर 100% तक बताएंगे, और इसमें आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद जो इस्लामिक कैलेंडर है ये हमने पहले भी देख लिया था। मैं मुस्लिम से बात है, अगर आप यहाँ पे अपनी बर्थडे भी कर सकते हैं कि आपकी जो बर्थडे है वो कब आती है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपकी जो है वो बर्थडे कब आती है। या मुस्लिम्स की जो बर्थडे है 16 शाबान को भी एक है, तो ये आपको बताता रहेगा। उसके बाद अल हिजरा लैलतुल मिराज, ये जो इस्लामिक बर्थडे होती हैं ना, ये उनका बताएगा, इस्लामिक इवेंट्स जो होते हैं।
ये लैलतुल बारात, रमज़ान, ईद उल फितर, ये 5 तारीखों में रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो अभी कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी इस वीडियो के देखेंगे, इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, उसका जो अजर है वो आपको मिलता रहेगा फ्री में घर बैठे। तो उसके बाद ये मैंने बैक किया है। उसके बाद मैसेजेस का एक जो इन्होंने दिया हुआ है कि आप ये मुस्लिम्स के जो मैसेज होते हैं इस्लामिक, इसको आप देख सकते हैं, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। ये भी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए वो मतलब कि बैकग्राउंड इमेज नहीं दे रहा, तो ये मैंने बैक कर दिया। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आप उसके जो मैसेज है उसको इमेज किसी के ऊपर भी लिख के वो सेंड कर सकते हैं। उसके बाद दुआस का एक बहुत प्यारा फंक्शन है इनका, ये इस्लामिक दुआस मैंने आपको पहले बताया था, जो रिमाइंड करता है फजर को, जोर को, असर को, कि आप ये दुआ पढ़ के सोएं या इस दुआ को उठने के बाद पढ़ें। तो ये वही है। माई दुआस के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जो आपने मतलब फंक्शनैलिटी रखी होगी वहाँ पे। आन के बाद आप क्लिक करते हैं तो ये सारी दुआएं जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं। लेकिन ये मॉर्निंग एंड इवनिंग ये आपको कैटेगरी के हिसाब से बताएगा। व्हेन वेकिंग अप, मतलब कि जब आप उठें तो कौन सी दुआ पढ़ें, ये आपको इसने बता दी है। ये ऑडियो में मौजूद है और इसकी वीडियो भी है मेरे ख्याल, वो मीडिया में जो है वो इसकी वीडियो भी होती है। उसके बाद अगर इसको पढ़ भी सकते हैं, इसका तर्जमा भी है, वो आपको सेटिंग करनी पड़ेगी सारी, तो वो उसके बाद आप इसका तर्जमा भी दे सकते हैं। उसके बाद होम एंड फैमिली है, फूड है, खाना खाते हुए। उसके बाद अगर आप परेशान हैं जो है स्ट्रेस, तो ये आप कर सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं अगर आप कहीं, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें आप मतलब कि कौन कौन सी दुआएं पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेजिंग अल्लाह, अल्लाह ताला की दुआ मांग रहे हैं, हज एंड उम्रा, गुड एटिक्वेट तो नेचर, ये आप सारी दुआएं जो हैं वो पढ़ सकते हैं इस दुआ के फंक्शन से। उसके बाद जो दुआ के बाद एक और था माई दुआज, ये चेक का मतलब कि आपने कौन सी पढ़ ली है, फेवरेट्स आप कौन सी है, नोट्स आपके कौन से बने हुए हैं, हाईलाइट्स कौन सी हैं। ये आप वही फंक्शनलिटी है जो सारी कंप्यूटर वो कुरान मजीद में जो है वो अप्लाई हो रही थी। उसके बाद शहादा, मतलब कि शहादत का वो जो मुसलमान होने के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले शहादत दें कि हज़रत मोहम्मद जो है वो आखिरी नबी है, इस तरह का ये एक कलमा होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो ज़कात का, ये बहुत कमाल का फंक्शन है इनका, कि अगर आपके पास पैसे हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है, एग्रीकल्चर से हैं आप, अगर आपके पास कुछ भी है जैसे कैटल है आपके पास, अगर इस तरह कुछ बिजनेस है तो आप उस पर कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना कि वो आपको पूछेगा कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं, तो ये मैंने लिख दिए, मेरे पास $1000 है। और बैंक में कितने हैं भैया आपके पास, मैंने कहा बैंक में मेरे पास $1000 है। तो इस तरह आप करके जब करेंगे सेव इसको, तो ये $2000, तो ये भी पीछे बैक चला गया। इस ज़कात के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर कह रहा है टोटल ज़कात जो है वो अभी नहीं है आपके ऊपर। देखिए ज़कात ड्यू कोई नहीं रहेगी। 4447 जो है वो US डॉलर जो हैं वो निसाब में जाएंगे, ये लिखा हुआ है निसाब की, इसमें डेफिनेशन भी दी हुई है कि हस्बैंड जो दे सकता है ये वही देगा। तो ये आग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो मैं अभी डोंट सेव करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको चेक करवाने के लिए की थी। उसके बाद आप बैक आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वही है जो आपने पहले भी देखा है, पर्सनल ट्रैकर के नाम से। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये वही आपके पास ओपन हो जाएंगे कि आपने जो है, तो ये ऑप्शन जो है ये आपने देख लिए हैं। तो अभी मैं बैक करता हूँ, तो ये स्टार्ट पे आ गया है, तो ये मैंने ऊपर किया, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और नेक्स्ट ऑप्शन है मक्का लाइव। अगर आपके पास इंटरनेट होगा इसके ऊपर जो है वो आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है मक्के का व्यू जो है, जैसे भी मक्का लाइव स्ट्रीम के ऑप्शन से एक ओपन हो गया। तो अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो इसलिए ये नहीं दिखाएगा, ये मैंने इसको बैक कर दिया। उसके बाद जो है वो ये आ गया। उसके बाद तस्वीर का ऑप्शन है बहुत अच्छा, कि अगर आपको तस्वीर नहीं है ये आप तस्वीर ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा क्लिक करने से एक दफ़ा ये मतलब कि सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इस तरह आप करके कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है वो सबसे ऊपर जो है वो आइकन पहले बना हुआ है आवाज़ का, यानी आवाज़ आए या सिर्फ वाइब्रेशन हो या आवाज़ बंद हो। ये मैंने आवाज़ का कर दिया कि आवाज़ आएगी अब। उसके बाद जो है 33 लिखा हुआ है साथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 99, मतलब आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे, आप 99 करेंगे तो फिर आपकी एक तस्वीर पूरी होगी। और फिर ये 33 पे आ गया, साथ साथ बताएगा भी कि अभी आपके कितने हुए, 7 8 9 ये ऐसे। तो अगर आप इस पर रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा वही 0 से स्टार्ट कराएगा। और नीचे जैसे आप बॉल्स भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, और ये थोड़ी सी जो है ये प्रीमियम बॉल्स हैं,
तो अगर आप प्रीमियम वर्जन इसका परचेज़ करते हैं, उसके बाद जो एक और ऑप्शन है इसका वो हेल्प का है। इस पर आप मतलब कि इंटरनेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम वर्जन के जो फीचर्स हैं वो इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो ये इस पूरी एप्लीकेशन का जो है वो रिव्यू था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और जो अभी आपको थंबनेल नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर टॉप 10 इस्लामिक ऐप्स, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो ये आपको इस्लामिक जो ऐप्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो टॉप 10 जो है वो मिल जाएगी। तो ये मैंने अपने वीडियो जो अपलोड की हैं, अगर आप कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उसका आइडिया मुझे देना चाहते हैं कि आप इस के ऊपर वीडियो बनाएं या किसी एप्लीकेशन का रिव्यू करें, तो मैं आपके लिए वो ज़रूर करूँगा। तो ये चैनल सिर्फ इस्लामिक कंटेंट के लिए बनाया गया, तो मैं इसके ऊपर सिर्फ इस्लामिक कंटेंट जो है वो अपलोड करूँगा। अगर आपको कोई भी इस्लामिक कंटेंट के मुताबिक जो है वो वीडियो चाहिए तो आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मेरी जो है वो हौसला अफजाई होती है और जो नेक्स्ट वीडियो बनने का जो है वो जज्बा पैदा होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस्लामी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको बैठे बैठे जो है फ्री में अजर मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफ़िज़।